नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। अपन ने अब तक 4 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। ये अपनी 5th क्लास है, ठीक है। तो अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार उसको दोहरा लेते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनेंगे अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है बच्चों। अपन ने सबसे जो अपनी पहली क्लास थी उसमें वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, और आपने फिर वेक्टर के टाइप के बारे में पढ़ा, साथ में एडिशन के लॉज पढ़े वेक्टर के। देखिए, आपकी फर्स्ट क्लास में आपने पढ़ा। सेकंड क्लास में आपने क्या पढ़ा? स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। जो आपकी थर्ड क्लास थी उसमें आपने वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, और जो आपकी फोर्थ क्लास थी उसमें आपने ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आज मैं आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा भैया? लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। तो हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डालिए भाई, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। बच्चों, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और गेट में यहां से काफी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आपको आना चाहिए। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर आपने हेडिंग डाल लिया होगा। अब आप अपनी क्या करेंगे, नोटबुक को साइड में रख देंगे, पहले समझेंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पहले इसको समझेंगे, फिर आराम से डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है। पहले अपन जनरल बातें करेंगे, और जैसा कि आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो बच्चों अच्छी पढ़ाई करते रहे, कंटिन्यूअसली आपको क्लासेस मिलती रहेगी। बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करें, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और जो आपके डाउट होते हैं आप कमेंट कर सकते। जैसे आपने वीडियो देख लिया, उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट देख के उसका जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए अब अपन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि एक कोई वेक्टर है ए वेक्टर। क्या है? कोई वेक्टर है ए वेक्टर। इसको सबसे पहले क्या लिखते हैं? आई के पी लिख लेते हैं। एक मैंने वेक्टर माना जिसको मैंने क्या लिख दिया? आई केप लिख दिया। दूसरा मैंने बी वेक्टर माना जिसको मैंने क्या लिख दिया? जे केप लिख दिया। केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। अब आपसे कोई कहता है कि भैया इसे देख के बताइए। क्या कीजिए? इसे देख के बताइए कि ये जो दोनों वेक्टर हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अगर आपसे कोई कहता है कि इसे देख के बताइए भैया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। डिपेंडेंट का मतलब क्या? एक में परिवर्तन करने से क्या दूसरे में चेंज होता है क्या? अगर हो रहा है तो क्या है? डिपेंडेंट है। और एक का दूसरे से कोई मतलब नहीं है, मतलब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे अपन क्या कहेंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कहेंगे। अरे तो बहुत आसान बात हो गई। अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है कि कोई भी दो वेक्टर को आपस में नहीं लिखा जा सकता, तो उसे आप क्या कहेंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कहेंगे। यहां पे आप आई कैप को जे कैप की टर्म में नहीं लिख सकते कभी भी। आप जे कैप से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप जे कैप से किसी भी, आपने 2 से मल्टीप्लाई, 2 जे कैप हो गया, बट आई कैप तो नहीं हुआ। और आपके पास ऐसा कोई स्केलर फंक्शन नहीं है जिससे आप बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करे और क्या ला दे? ए वेक्टर ला दे। अगर ऐसा होता कि ए वेक्टर को किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है? बी वेक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे लेमड़ा क्या है? एक स्केलर है। जैसे सर ऐसा कब हो? जैसे आपको मैंने ए वेक्टर बराबर दे दिया 2 आई कैप। ए वेक्टर बराबर मैंने आपको कितना दे दिया? 2 आई कैप दे दिया। और बी वेक्टर बराबर मैंने आपको दे दिया 4 आई कैप। ये आपको ए वेक्टर दे दिया, ये आपको मैंने बी वेक्टर दे दिया। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें दिख रहा है कि आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया। इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, आपसे अगर कहा जाए कि बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर और ए वेक्टर में रिलेशन डिफाइन कीजिए, तो आप क्या कहेंगे? अरे सर ये तो बहुत आसान है, बी वेक्टर बराबर में क्या लिख सकता हूं?
भाई बी वेक्टर बराबर में 2a वेक्टर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता भाई? यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 × 2i कैप, और 2i कैप को मैं क्या लिख दूंगा, a वेक्टर लिख दूंगा। तो आपने क्या लिख दिया भैया, b वेक्टर बराबर क्या लिख दिया, 2a वेक्टर लिख दिया। तो यहाँ पे जो a वेक्टर और b वेक्टर है ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर आप बी में चेंज करते हैं तो ए में चेंज होगा, अगर आप बी में चेंज करते हैं तो ए में चेंज होगा। तो ये क्या हो गई, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। और जो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं उनको एलडी से लिखते हैं। सर फिर आपने यहाँ पे हेडिंग में लीनियरली इंडिपेंडेंट ही क्यों डाला? भाई जो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा वो क्या होगा, जाहिर सी बात है लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो आपको ये पता करना है कि कोई भी वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। अगर है तो एलआई है, नहीं है तो क्या होंगे, एलडी होंगे, जाहिर सी बात है। आपने कोई भी दो वेक्टर लिखे, जैसे ए वेक्टर बराबर आपने लिखा आई कैप प्लस का 2j कैप, और बी वेक्टर बराबर आपने लिखा 4i कैप प्लस का 2j कैप। इस प्रकार से आपने लिख दिया। अब आपसे पूछा जाता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को देख के बताइए, क्या ए वेक्टर को बी वेक्टर की टर्म में या बी वेक्टर को ए वेक्टर की टर्म में लिखा जा सकता है? तो आप कहेंगे कि सर मैं बी वेक्टर में मैं देखता हूं कि 4i के प्लस 2j कैप हैं, और ए वेक्टर में देखता हूं i के प्लस 2j कैप हैं। सर अगर मैं ए वेक्टर को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ कितना बन जाएगा, 4i के बन जाएगा। बट सर ये 2j कैप चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8j कैप, जबकि मुझे क्या चाहिए, 2j कैप चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों वेक्टर को कभी भी एक दूसरे की टर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। ऐसा कोई स्केलर फंक्शन नहीं है जो इनके बीच में ए वेक्टर बराबर आपको लेमड़ा बी वेक्टर की फॉर्म में लिखा दे। तो मुझे लगता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो आज की अपनी क्लास थोड़ी छोटी रहेगी और क्लासेस की तुलना में, क्योंकि अपना टारगेट है कि एक क्लास में एक ही टॉपिक चालू करें। अब मैं डिफरेंशियल कैलकुलस चालू नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर उसको चालू करेंगे तो फिर क्लास में कवर हो नहीं पाएगा। तो अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस चालू करेंगे, फिर भी अपन काफी सारे यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो लगभग आपकी 1 घंटे 10 मिनट के आसपास की क्लास बन जाएगी, ठीक है। तो आइए अब अपन लिखते हैं, और भी काफी सारी बातें करेंगे अपन इसके बारे में, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट के बारे में। जैसे आपने 2D की बात की, तो 2 डायमेंशन में क्या होता है बच्चों, और बात कर लेते थोड़ी सी। तो 2 डायमेंशन में क्या होता है, कोई भी दो नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर, नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर, कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर हैं, नॉन कोलिनियर हैं, नॉन लिखिए यहाँ पे, नॉन कोलिनियर का मतलब है एक ही रेखा में नहीं है, दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग लाइन नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास कोई ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ये दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं, ये क्या नहीं है, जीरो वेक्टर भी नहीं है और क्या नहीं है, लीनियर वेक्टर भी नहीं है। आपको क्वेश्चन में पहले गिवन दे दिया, कंडीशन जो है पहले कह दिया, इफ यू हैव 2 नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर, तो आप क्या कहेंगे, ये जो दोनों वेक्टर होंगे, ध्यान से, ये जो दोनों वेक्टर होंगे ये हमेशा ये सत्य हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि नॉन जीरो हैं और साथ ही साथ क्या है, नॉन कोलिनियर है, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है वेक्टर। मतलब आपका ए वेक्टर इधर होगा और आपका बी वेक्टर इधर होगा, भाई किसी न किसी एंगल पे होंगे दोनों वेक्टर एक दूसरे से। अगर वो कोलिनियर नहीं है तो, क्योंकि कोलिनियर होते तो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। बट यहाँ पे आपको पहले से कंडीशन दे दी, तो आप कभी भी ए वेक्टर को बी वेक्टर की टर्म में नहीं लिख सकते और आप बी वेक्टर को ए वेक्टर की टर्म में नहीं लिख सकते। तो सर आपने हमें बताया है कि ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लीनियरली। बात क्लियर हुई नहीं हुई? मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट होना। आइए बात करते हैं, अगर आपको 3 वेक्टर दे दिए जाते हैं, आपको कितने वेक्टर दे दिए जाते हैं, 3 वेक्टर दे दिए जाते हैं,
और तीनों के तीनों वेक्टर क्या हैं? कोप्लेनर है। क्या है बच्चों? तीनों के तीनों वेक्टर क्या है बेटा? कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर से सर आप क्या कहना चाहते हैं? तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। आपके पास कितने वेक्टर हैं? 3 वेक्टर हैं और तीनों के तीनों वेक्टर क्या कर रहे हैं? एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो ये वेक्टर हमेशा जो होंगे, जो तीनों वेक्टर होंगे, वो क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होंगे। क्या होंगे बेटा? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। आप LILD में कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पे इनको अपन क्या कहेंगे? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? लीनियरली डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेक्टर कहेंगे। मुझे नहीं लगता इसमें किसी सर कैसे, एक एग्जांपल देके बताइए। भाई मैं इसको इतना इम्पेसाइज इसलिए कर रहा हूँ, इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने काफी देखा है यहाँ पे काफी सारे बच्चे LI और LD के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। क्यों? या तो उनको पढ़ाया इस तरीके से जाता है, कभी सोचना सिखाया ही नहीं जाता। मैंने तो आपको मैं फिर इसीलिए बार बार जोर दे रहा हूं कि आप अच्छे से सीखे, सोचिए, समझिए। आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको सोचना आना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को करना अंतिम उद्देश्य नहीं होना चाहिए, वो क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व किया जाता है, आखिरकार ऐसे ही क्यों सोल्व किया गया, ये रीजन जानने में आपका इंटरेस्ट होना, तब जाके सही मायनों में आपको फिजिक्स आएगी। ठीक है? तो इस प्रकार से अपन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने ले लिया, ये एक प्लेन है। सबसे एक मैंने आई कैप वेक्टर ले लिया, दूसरा मैंने जे कैप वेक्टर ले लिया। अब मुझे कोई भी इस प्लेन में तीसरा वेक्टर लिखना है। मुझे क्या लिखना है? कोई भी आर्बिट्रेरी आर वेक्टर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? एक्स आई के प्लस का वाई जे के। कोई भी वेक्टर लिखो इस प्लेन में, तीसरा वेक्टर जो लिखा जाएगा वो इन्हीं वेक्टर की टर्म्स में लिखा जा सकता है। इन वेक्टर की टर्म में आप लिख सकते हैं। तो इन तीनों, अब ये ए वेक्टर, ये ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया, ये आपका आर वेक्टर हो गया। तो आपका ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड आर वेक्टर जो है, इन तीनों का जो सेट है, ये सेट जो वेक्टर का आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है भैया? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हैं, क्योंकि हम इन तीनों को एक दूसरे की टर्म्स में लिख सकते। बात क्लियर? अगर 3 वेक्टर दिए हुए हैं और वो क्या है? कोप्लेनर हैं, तो आप क्या कहेंगे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। सर फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे? यहाँ पे अभी बताएंगे। अगर आपको 3 वेक्टर है, आपके पास ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर है, आपको 3 वेक्टर दिए हुए हैं, इस प्रकार से आपको 3 वेक्टर दिए हुए हैं और आपको कहा गया है कि नॉन जीरो है। सबसे पहली बात तो क्या है? नॉन जीरो है। साथ ही साथ ये क्या है? नॉन कोप्लेनर है। नॉन कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में लाई नहीं करते। 3 वेक्टर हैं, नॉन जीरो एक प्लेन में भी लाई नहीं करते, मतलब तीनों 3 डायमेंशन में लाई कर रहे हैं। क्लियर हो पा रहा होगा कि तीनों वेक्टर एक प्लेन में नहीं है। भाई 2 वेक्टर से मिलके क्या बनेगा? एक प्लेन बनेगा और तीसरा वेक्टर इस प्लेन में नहीं हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो, कहीं पे भी हो। जैसे अगर आप सबसे सिंपल एग्जांपल ले जो आप जानते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, जेड एक्सिस हो, तीनों वेक्टर हैं। ये इसके लिए आई कैप हो गए, इसके लिए जे कैप हो गए, इसके लिए के कैप हो गया। ठीक है? ये तीनों वेक्टर है क्या है? नॉन जीरो है, नॉन कोप्लेनर है। तो आप सभी जानते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप का जो सेट होता है वो क्या होता है भैया? लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है स्केलर ट्रिपल। आप कहेंगे सर बिल्कुल पढ़ा था। लेक्चर जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा है, लेक्चर 4, इसी में पढ़ा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। और सर आपने वहां ये भी बताया था कि अगर कोई 3 वेक्टर क्या हैं? कोप्लेनर हैं। अगर कोई 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो अगर आपको 3 वेक्टर दिए गए हैं और आप उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन फॉर 3 नॉन जीरो वेक्टर, अगर वेक्टर ही 0 हो गया तो फिर क्या कहना? उसको तो आप वो कंडीशन तो अपन ले ही नहीं रहे, भले ही कह रहे हैं कि 3 नॉन जीरो वेक्टर हैं आपके। क्या हैं? 3 नॉन जीरो वेक्टर हैं।
और अगर उन तीन नॉन जीरो वेक्टर का आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया और वो कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो आप क्या कहेंगे, तीनों के तीनों वेक्टर क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। सर अगर हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है इसका वैल्यू अगर नॉन जीरो आता है तो आप क्या कहेंगे, जो आपके तीनों वेक्टर हैं वो क्या है भैया, लीनियरली, वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। क्या है भैया, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। मुझे नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर को मैं एक बार फिर से पढ़ाऊंगा जब मैं आपको मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा तब। जब मैं आपको बच्चों मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा तब एक बार और पढ़ाऊंगा इसे, तो आप चिंता ना करें, ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। तो जुकाम की थोड़ी समस्या है तो हो सकता है एक आध बार और रुकना पड़ जाए, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा कि ए वेक्टर, तो मैं क्या कह रहा था कि एक बार मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा इन्हें, जब मैं आपको मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा वहां पे काफी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तो अपन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन की बात करें, वहां n डायमेंशन की बात करेंगे। क्या करेंगे वहां पे, n डायमेंशन की बात करेंगे। सेट दिया हुआ है, पता करना है कि LIALD है, ठीक है। तो वहां पे अपन मैट्रिक्स फॉर्म में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अपने लिए जितना वेक्टर के थ्रू काम आता है उतना मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता अब आपको किसी भी बच्चे को LI और LD पहचानने में दिक्कत होनी चाहिए। बहुत ही आसान है, आप बड़ी आसानी से वेक्टर को देख के बता सकते हैं कि वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो आइए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए लीनियरली इंडिपेंडेंट। हेडिंग डालिए बच्चों, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है। और बच्चों एक बार मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कि जिस दिन की क्लास जिस दिन ही लिया करो, जिस टाइम प्रीमियर होती है क्लास उसी टाइम लिया करो, ठीक है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अदरवाइज आपके ऊपर बर्डन बढ़ेगा। बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, जैसा आपको उचित लगे आप वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हेडिंग डालिए और आइए पूरे विधि विधान के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो आइए, इफ V1 V2 वेक्टर कोमा V3 वेक्टर डॉट 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 Vn वेक्टर एंड स्केलर स्केलर फंक्शन λ1 λ2 λ3 डॉट 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 λn, then the linear combination, the linear combination then the linear combination then the linear combination λ1 v1 वेक्टर प्लस का λ2 v2 वेक्टर प्लस का λ3 v3 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस का λn pn वेक्टर बराबर 0। इसको क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अगर आपको क्या दिया हुआ है, v1 वेक्टर दिया हुआ है, v2 वेक्टर दिया हुआ है, v3 वेक्टर डॉट 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 vn, यहाँ पे और अच्छे से लिखना चाहें r वेक्टर्स, यहाँ पे लिख लीजिए, 1 मिनट, r वेक्टर्स एंड स्केलर फंक्शन λ1 λ2 λ3 अप टू λn इस प्रकार दिया हुआ है कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 तभी संभव है। λ1 v1 प्लस λ2 v2 वेक्टर प्लस λ3 v2
जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है इसका मान 0 तभी संभव है जब इन प्रत्येक स्केलर वैल्यू का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। किसी के मन में आ रहा होगा सर सभी 0 नहीं होगा तो क्या होगा। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, यहीं पे भी लिखना नहीं है, मैं जब कहूंगा तब आपको लिखना प्रारंभ करना है, अभी कुछ भी नहीं लिखना है, पहले ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो आइए बड़े ध्यान के साथ समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लेमड़ा 2 एंड लेमड़ा 3 जो है इनकी वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है, बाकी सभी की 0 है। तो आप क्या लिखेंगे, लेमड़ा 2 v2 वेक्टर प्लस का लेमड़ा 3 v3 वेक्टर बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप क्या लिख सकते हैं, लेमड़ा 2 v2 वेक्टर बराबर माइनस का लेमड़ा 3 v3 वेक्टर आपने लिख दिया। और यहां पे आप v2 वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस का लेमड़ा 3 अपॉन लेमड़ा 2 और v3 वेक्टर। तो यहां पे क्या होगा, v2 वेक्टर को v3 की टर्म में लिखा जा सकता है और v3 वेक्टर को v2 की टर्म में लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। क्या हो गए भैया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। और आपको क्या, आपने हेडिंग क्या डाल रखा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए सभी के सभी जो स्केलर कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए भैया, 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। आइए ठीक है, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस इक्वेशन में। देन नेसेसरली implies नेसेसरली implies दैट, अति आवश्यक है भाई, क्या आवश्यक है, आवश्यक रूप से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेमड़ा 1 बराबर लेमड़ा 2 बराबर लेमड़ा 3 बराबर डॉट 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 बराबर लेमड़ा n बराबर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इसको क्या बोलते, समीकरण नंबर 2। देन वी कैन से, देन वी कैन से, वी कैन से, जब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि दैट, दैट v1 वेक्टर कोमा v2 वेक्टर कोमा v3 वेक्टर कोमा डॉट 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 vn वेक्टर, vn वेक्टर आर, आर लीनियरली, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो क्या करेंगे, तुरंत प्रभाव से लिख लेंगे बेटा, हेडिंग डालिए और लिखना प्रारंभ कर लीजिए। 1 मिनट का आपके पास समय है, देखिए फिर आगे बढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत ही शानदार शानदार। पहले आपको नोट भी लिखवा देंगे, इनके अलावा जो चीजें बताइए उनके बारे में भी लिखवा देंगे। तुरंत प्रभाव से लिख लीजिए बेटा। बच्चों जो ये अपनी क्लास है वो CSIR नेट, IIT जेम, जेस्ट, TIFR गेट, जो ये 5 एग्जाम इंपॉर्टेंट होते हैं इनकी लिए हैं, इनको ध्यान में रखते हुए इस क्लास को आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो लिख लिया होगा आपने, ठीक है। आइए नोट लगाते हैं, जो मैंने आपको समझाया था क्लास की शुरुआत में उनको मैं पॉइंट वाइज लिखवा देता हूं ताकि आपको पता रहे। लिखते हैं, पहला पॉइंट, टू, टू नॉन जीरो, टू नॉन जीरो एंड नॉन कोप्लेनर, टू नॉन जीरो एंड नॉन कोप्लेनर, टू नॉन जीरो एंड नॉन कोप्लेनर vectors
सॉरी नॉन कोलिनियर लिखिए इसको, कोप्लेनर नहीं, कोप्लेनर का भी बताएंगे। इसको क्या करेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज linearly independent, are always linearly linearly independent। तो जो आपके ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार और बता देता हूं कि कोई भी दो नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं वो हमेशा क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए कैपिटल एल आई। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। फिर मैंने आपको एक और पॉइंट लिखवाया था, उस ध्यान से देखिए, 3 और मोर वेक्टर्स, 3 और मोर वेक्टर्स, 3 और मोर वेक्टर्स आर ऑलवेज, 3 और मोर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली independent, linearly independent, sorry, linearly dependent, linearly dependent, ब्रैकेट में लिख दीजिए कैपिटल एल डी। तो ध्यान से सुनेंगे, 3 या 3 से ज्यादा कोई वेक्टर हैं इन 2 डायमेंशन स्पेस, इन 2 डायमेंशन स्पेस। अगर अपन बात करते हैं 2 डायमेंशनल स्पेस की, और 2 डायमेंशनल स्पेस में आपको 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर दिए हुए हैं, तो आप बिना देखे कह सकते हैं कि ये क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होंगे। मैंने आपको एज एग्जाम्पल भी लिखवा देता हूं, यहाँ पे एग्जाम्पल की फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे ये आई कैप है, ये मैं इजी एग्जाम्पल इसलिए लेता हूं बच्चों, मेरी हमेशा से ये पढ़ाने की टेक्निक रही है कि मैं वो एग्जाम्पल लेता हूं जो बच्चा जानता है, जिससे वो क्या करता है, टॉपिक पे ग्रिप बना पाता है। ठीक है, और आपने कोई जनरलाइज वेक्टर लिख लिया, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोमा वाई, और ये क्या हो गया, आर वेक्टर। देन आर वेक्टर बराबर आप क्या लिख रहे हैं, एक्स आई के प्लस का वाई जे के। इसी प्रकार आप कोई भी वेक्टर ले लीजिए, इसी प्रकार आप कोई भी वेक्टर ले लीजिए भैया। आप उन 2 डायमेंशनल स्पेस में अगर आपने 3 वेक्टर हैं, तो उन तीनों को आपस में एक दूसरे के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, उतार लीजिए भाई, इसको पॉइंट को लिख लीजिए, फिर आपको 3 डायमेंशन के बारे में सिखाएंगे। ठीक है, तो लिख लिया होगा आपने। थर्ड पॉइंट लिखते हैं बच्चों, आइए थर्ड पॉइंट लिखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको क्या कहा था, 3 नॉन जीरो और नॉन कोप्लेनर जो वेक्टर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, 3 नॉन जीरो और नॉन कोप्लेनर, मतलब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाइन नहीं करते हैं, तो वो भी हमेशा क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो आइए लिखते हैं, पहले ही समझा चुका हूं भाई मैं, 3 नॉन जीरो एंड नॉन कोप्लेनर, 3 नॉन जीरो एंड नॉन कोप्लेनर, 3 नॉन जीरो एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली are always linearly independent वेक्टर्स। ब्रैकेट में लिख लीजिए कैपिटल एल आई। आपने क्या कहा, आई डॉट ई डॉट, दैट मीन्स आपने क्या कहना चाहते हैं
कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होगी? नॉन। जब भी आपको कोई भी तीन वेक्टर दिए गए हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में चेक करना है कि कोई भी वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? उन तीनों का क्या करेंगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे। आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आ जाता है तो आप क्या कहेंगे? लीनियरली डिपेंडेंट है। और नॉन जीरो आता है तो आप क्या कहेंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कि नॉन जीरो के लिए क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखते हैं। फोर और मोर वेक्टर, फोर और फोर और मोर वेक्टर्स आर ऑलवेज आर ऑलवेज आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स in three-dimensional space three-dimensional in three-dimensional space। ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में अगर आपको चार वेक्टर दिए गए हैं तो जाहिर सी बात है आपके वो जितनी चारों वेक्टर हैं वो क्या होंगे? उनका जो सेट होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। उनको एक दूसरे के रूप में लिखा जा सकता है। सबसे अच्छा उदाहरण है आपका थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप कोई भी पॉइंट लोकेट करते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट P है, ये क्या है? 2,3,1। ये इसके क्या है भैया? कोऑर्डिनेट है। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, आपकी वाई एक्सिस हो गई, आपकी जेड एक्सिस हो गई, और ये आपका आर वेक्टर हो गया। ये आपका क्या हो गया? आर वेक्टर हो गया। एग्जाम्पल की बात करें तो आर वेक्टर बराबर आप क्या लिखेंगे? 2i प्लस का 3j प्लस का k। यही ऐसा ही लिखा जाएगा। तो आपका आर वेक्टर किन के रूप में लिखा गया? आई कैप, जे कैप और के कैप। और ये भी क्या है? यूनिट वेक्टर ही, मतलब एक तरीके से वेक्टर ही है। ये 2i कैप ये एक वेक्टर है, 3j कैप एक वेक्टर है, के कैप एक सी वेक्टर है, और आपका फोर्थ वेक्टर जो है आर वेक्टर को क्या लिखा जा रहा है? ध्यान से सुनिएगा, आर वेक्टर को क्या लिखा जा रहा है? ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर की टर्म में लिखा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है थ्री डायमेंशनल स्पेस में आपको चार या चार से अधिक वेक्टर दिए गए तो आप सीधे देख के बता सकते हैं कि ये क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हैं। क्लियर हो गया? आइए अब अपन क्या करते, इसको लिख लीजिए पहले बेटा, तो तुरंत प्रभाव से लिखने का काम करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, लिख लिया होगा आपने। आइए न्यूमेरिकल्स करते हैं, बहुत ही शानदार शानदार न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 19 तक सोल्व कर चुके थे। आइए आज अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सो दैट आपको सिद्ध करना है कि आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप कोमा 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस k कैप एंड
जो आपका अनदर वेक्टर दिया हुआ है ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्या है भैया, एलआई है। आपको ये क्या करना है, प्रूव करना है। तीन वेक्टर हैं, अगर उनको एलआई प्रूव करना है तो इसका क्या करेंगे, अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को नॉन जीरो लाना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप आ जाएगा भी। ठीक है, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है तो पहले से ही पता है क्या है, एलआई है। आपको लेके आना है, सोल्व करना है। तो ठीक है, आइए सोल्व करते हैं बच्चों। ये ए वेक्टर हो गया, ये आपका क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया, ये आपका सी वेक्टर हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और जो इसकी वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, -3। यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। आप भी जब क्लास देख रहे होते तो अपने मन ही मन में दोहराते रहा करो। ठीक है, तो आपने इस प्रकार से लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट 2 है। यहाँ पे जो जे कैप का कोफिशिएंट है वो कितना है भैया, -4 है। के कैप का कोफिशिएंट कितना है, -1 है। यहाँ पे अगर अपन बात करते तो आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। के कैप का कोफिशिएंट कितना है, -1 है। इस प्रकार से लिख दिया जाता है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई डाउट होना चाहिए। आइए इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे किसी भी एक रो या कॉलम से सोल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं अपन इस रो से सोल्व कर रहे हैं तो क्या दे देते हैं, प्लस माइनस और प्लस, यहाँ पे अपन साइन दे देते हैं। सबसे पहले पहले एलिमेंट को चूज करेंगे तो उससे रिलेटेड रो और कॉलम को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आप कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे माइनस -2 आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 + 2 आएगा। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड भाई ध्यान से देखिएगा। पहले आपने पहले एलिमेंट को लिया, आपने क्या लिख दिया, 4 प्लस का लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या ले रहे, -3 वाला ले रहे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इससे रिलेटेड कॉलम को डिलीट कर देंगे, इससे रिलेटेड रो को डिलीट कर देंगे। आप क्या लिखेंगे, 2 × -1, तो ये कितना आया, -2 आया। क्लियर है, 2 × -1 इस प्रकार लिखा। यहाँ पे -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे कितना आ गया, +3 आ गया भैया। सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए 2 को पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपने क्या लिखा, +2 लिखा बेटा। और जैसे आपने +2 लिखा, इससे रिलेटेड कॉलम, इससे रिलेटेड रो को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। और ये कितना होगा, 12 होगा। या माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो 4 प्लस कितना आ जाएगा भैया, 12 आ जाएगा। सर इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। तो बराबर यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ से कितना आता है, 4 + 2 6 होता है, ×1 तो 6 ही आएगा। यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -2 + 3 तो +1 होता है। कितना होता है भैया, +1 होता है। +3 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 ही आएगा। और यहाँ पे आप देखते हैं 12 + 4 कितना होता है, 16। और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है भैया, 32 आता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 32 + 9 = 41 हो जाता है, जो क्या है, नॉन जीरो है। अतः हम कह सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, कि आपका जो गिवन वेक्टर है ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तुरंत प्रभाव से क्या कर लीजिए भैया, सोल्व कर लीजिए। सोल्व कर लीजिए भाई। हमेशा जब भी आप इस डिटर्मिनेंट को लिखे तो एक बार कैलकुलेशन जरूर देख लिया किया करे कि यहाँ से जो आपने वेक्टर लिखे हैं क्या वो सही लिखे हैं। बच्चों कैलकुलेशन की वजह से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एरर को अपन 0 तो नहीं कर सकते पर मिनिमाइज तो कर सकते हैं। पूरे पेपर में कैलकुलेशन से एक आधी क्वेश्चन गलत होना चाहिए अगर आप पेपर देने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अटेम्प्ट किया
जैसे 100 नंबर का पेपर है, आपने 70 नंबर का अटेम्प्ट कर दिया और उसमें से 30 नंबर का तो गलत ही कर दिया, नेगेटिव हो गई इतना तो। 30 नंबर तो आपने कुछ को क्या 30 नंबर में कैसे बता रहा हूं, नेगेटिव नहीं, मतलब आपने कोई क्वेश्चन किए 30 नंबर के क्वेश्चन तो आपने गलत ही कर दिए, जो सही होने चाहिए थे, बट कैलकुलेशन की वजह से आपने 70 में से 30 नंबर का तो गलत ही कर दिया। ऐसा नहीं फिर 40 नंबर, जो 40 नंबर का बचा है उसमें से 30 जो कम हुए इनके माइनस होंगे, तो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो आपका कैलकुलेशन पे कमांड अच्छा होना चाहिए, इसलिए जो आपका मोबाइल है, जो आपका कैलकुलेटर, इसका उपयोग कम किया करे, खुद से कैलकुलेशन करने की आदत ज्यादा डालें, जिससे क्या है जल्दी कैलकुलेशन हो आपकी। अदरवाइज आप इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं आजकल, आप छोटी सी कैलकुलेशन के लिए भी किसका यूज करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं। ठीक है, ये काम टीचर पे छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन मोबाइल से करने का आप प्रॉपर कीजिए, क्योंकि आपको पेपर देना है। ठीक है, उतार लीजिए भाई। तो आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, बड़े ध्यान से देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों जो ये क्वेश्चन है आपको जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कब पूछा गया था, 2001 में पूछा गया था। ठीक है, ये प्रश्न आपसे कब पूछा गया था, प्रश्न को देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, क्या ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया ध्यान से प्रश्न को देख लीजिए पहले और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो जगह है नहीं, तो अपने को इस यहाँ पे स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी, ब्लैंक स्लाइड पे इसको सोल्व करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से देख ले, एक बार आपका 1 मिनट का आपके पास समय है, आप कोशिश करें इसको सोल्व करने की। क्या करें भाई, इसको सोल्व करने की कोशिश करें। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको 3 वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर का सेट दिया हुआ है, एक वेक्टर ये हो गया, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए, दैट मींस वेक्टर ही दिया हुआ है आपको, एक वेक्टर ये दे दिया और एक वेक्टर ये दे दिया। आपको कितने वेक्टर दे दिए, 3 डायमेंशनल स्पेस में 3 वेक्टर आपको दे दिए हैं। ए ऑप्शन क्या है, द 3 वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल, मतलब ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, इनका डॉट प्रोडक्ट करके देख लीजिए, अगर 0 आ जाता है तीनों का आपस में तो ये क्या है भाई, ऑर्थोगोनल है, नहीं आता है तो नहीं है, जाहिर सी बात है, आप इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे 0 नहीं आएगा। दूसरा वेक्टर है, द 3 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, आपको क्या कहा गया है बी ऑप्शन में कि तीनों के तीनों वेक्टर क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। सर एल आई और एल डी के बारे में चेक तो हम देख के ही कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। तो एल आई और एल डी के बारे में अगर आपको चेक करना है तो भी क्या कर लेंगे, पहले इनको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है तो सर कह देंगे लीनियरली डिपेंडेंट है, और 0 नहीं आती है तो क्या कह देंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और डी ऑप्शन क्या है, कैन बी यूनिट एज द लीनियर कॉम्बिनेशन, तो जो 1/√2 है, कैन बी रिटर्न आएगा, यहाँ पे गलत लिख दिया है, कैन बी राइट, कैन बी रिटर्न आएगा यहाँ पे, कैन बी रिटर्न एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में ही लिख देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, लीनियरली डिपेंडेंट ही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, द 3 वेक्टर्स कैन नॉट फॉर्म अ बेसिस इन 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। भाई ध्यान से देखिएगा, बेसिस का मतलब होता है जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, ये क्या है, बेसिस वेक्टर हैं, इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में कोई नया वेक्टर लिखा जाता है। तो कोई भी 3 वेक्टर अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी 3 वेक्टर बेटा अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो क्या किसी भी नए फोर्थ वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, उन तीनों वेक्टर के रूप में लिख सकते, जैसे एग्जांपल दीजिए, जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है बेटा, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो किसी भी 4 वेक्टर को इनकी बेसिस में लिखा जा सकता है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। जैसे मैंने आपको 2 3 1 का एग्जांपल दिया था, आपने क्या लिखा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस का के कैप, तो ये आपने क्या लिखा, आई कैप, जे कैप, के कैप के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। ऐसा आप कब लिख सकते हैं, ऐसा आप तब लिख सकते हैं
जब आपके वेक्टर जो दिए गए हैं वो क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। थ्री डायमेंशनल स्पेस में कोई भी तीन वेक्टर आपके पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो किसी भी फोर्थ वेक्टर को उन तीन वेक्टर के रूप में लिखा जा सकता है, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा इसको समझाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो द थ्री वेक्टर्स कैन नॉट फॉर्म अ बेसिस इन थ्री डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस। अगर एलडी होगा तो नहीं बनाएगा, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हुआ तो नहीं बनाएगा, फिर तो ये सीडी दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। बट एमसीक्यू है, दैट मींस आपका यही करेक्ट होगा, ठीक है। आइए सोल्व कराएंगे भाई प्रॉपर, ऐसे नहीं कि सर ठीक है हाँ डायरेक्ट करेक्ट कर दिया। तो आपको पहला वेक्टर क्या दिया, 110 दिया हुआ है, दूसरा 011 दिया हुआ है, तीसरा 101 दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं क्वेश्चन को। आपका ए वेक्टर क्या बनेगा भाई, ए वेक्टर बराबर 1/रूट आई के प्लस क्या बनेगा, जे के बनेगा। पॉइंट को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आपका जो बी वेक्टर है क्या बनेगा, 1/√2, 1/√2 क्या दिया हुआ है भाई, 011 दिया हुआ है, मतलब जे केप और के केप आएंगे, कितना आएगा भैया, जे केप प्लस का के केप लिखा जाएगा। आपका सी वेक्टर दिया हुआ है वो क्या लिखा जाएगा, 1/√2, सी वेक्टर में 101 दिया हुआ है, मतलब आई केप और के केप लिखा जाएगा, केवल क्या लिखा जाएगा, आई केप प्लस का के केप लिखा जाएगा। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस क्या कर देंगे, सी वेक्टर कर देंगे। मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना है भैया, क्या कैलकुलेट करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ए वेक्टर की बात करते हैं तो आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, जे कैप का कोफिशिएंट 1 है, के कैप का कोफिशिएंट 0 है। बी वेक्टर की बात करते हैं तो आई कैप का कोफिशिएंट 0 है, जे कैप का कोफिशिएंट 1 है, और आपके के कैप का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है भैया। बात करते हैं सी वेक्टर की, तो यहाँ पे आपके आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, जे कैप का कोफिशिएंट 0 है, और के कैप का कोफिशिएंट कितना है भैया, 1 है। इस प्रकार से आपने क्या बना दिया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए डिटरमिनेंट बना दिया। अब मुझे नहीं लगता इसको सोल्व करने में आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। आइए इसको सोल्व कर देते हैं। तो 1 आपने इसको एलिमेंट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप क्या दे देंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो +1 आपने लिखा, 1 इंटू 1 1 आ गया भैया। आपने -1 लिया, ठीक है, -1 ले लिया तो इससे रिलेटेड कॉलम और रो को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। 0 इंटू 1 1 0 हो गया भाई, और यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया, और बाकी आगे तो 0 है ही सही। तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 1 इंटू 1, और यहाँ पे भी क्या आ गया, प्लस का 1, तो ये कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, जो क्या है, नॉन जीरो है। कब पूछा गया था क्वेश्चन, गेट के एग्जाम में पूछा गया था 2001 में। अगर आप 2001 में अवेलेबल होते तो आपका ये सही हो जाता है। ऐसा ही लगता है आपको कि अच्छा पिछली बार ये प्रश्न आया था, अगर मैं पिछली बार के एग्जाम में बैठता तो मेरा ये प्रश्न सही हो जाता। और जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको लगता है कि पिछली बार का पेपर तो आसान था, इस बार थोड़ा सा पेपर टफ आए हैं। अगर पिछली बार जैसा पेपर आता तो मेरा सिलेक्शन नहीं, बड़ी रैंक आती। बच्चों जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जब किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, तब आपको टॉपिक बहुत अच्छे से आ रहा होता है। बाद में उसी बच्चे को बहुत अच्छे से आता है 2 महीने 3 महीने बाद, जो कंटिन्यूअसली पढ़ाई करता है, रेगुलर पढ़ाई करता है। तो हमेशा अगर आपको एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ना है बच्चों, तो रेगुलर पढ़ाई करने की आदत डालिए। क्या डालिए, रेगुलर पढ़ाई करने की आदत डालिए। अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको जितना ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, आज के 6 महीने बाद जब आप एग्जाम देने जाएंगे, उस दिन भी उतना ही आएगा, उस दिन भी उतना ही आएगा। तो इस बात की आप चिंता ना करें, आराम से पढ़ाई करें, कंटिन्यू पढ़ाई करें, ठीक है। आपके साथ समस्या यही होती है कि आप कंटिन्यू पढ़ाई नहीं करते हैं, बीच बीच में रुक जाते हैं, तो ऐसा ना करें। तो क्या होगा भाई, आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फंक्शन कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्या है भाई, एल आई है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, ध्यान से देखिए, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
द थ्री वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। जल्दी से क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, और फिर इसको सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, उतार लीजिए भाई। तो कल से बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस, जो कि बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में अपन ने अभी तक बेसिक वेक्टर अलजेब्रा पढ़ी है, यहाँ तक की जो वेक्टर अलजेब्रा थी आप 12th क्लास तक पढ़ चुके थे। अब जो वेक्टर अलजेब्रा आएगी, जो अपनी वेक्टर कैलकुलस आएगी, वो बहुत ही शानदार रहेगी। अब अपन उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आपको वहां पे पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, मजा आएगा। मजा तो इसमें भी आ रहा है कि ऐसा नहीं कि इसमें मजा नहीं आ रहा। अच्छे से कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो मजा प्रत्येक चीज में आता है। कोई भी टॉपिक अगर आपको कहीं से भी पढ़ने को मिल रहा है तो आपको उसको पढ़ना चाहिए, बशर्ते जहां से वो मिल रहा है वो सही होना चाहिए। आप गलत ना पढ़े, क्योंकि गलत पढ़ने से नहीं पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है। गलत पढ़ने से, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ बेटा ये बात में, गलत पढ़ने से नहीं पढ़ना अच्छा होता है। तो जो पढ़े सही तरीके से पढ़े, लिख लीजिए बेटा इसे। आइए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है जो कि ये भी गेट में पूछा गया था। कब पूछा गया था भैया? ये गेट 2005 में पूछा गया था। कब पूछा गया था भाई? गेट गेट 2005 में इसे पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बट बॉटम में चला गया है, शायद आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा दिख रहा है, कोई बात नहीं है, जितना दिख रहा है इसी से काम चलाए, हमने लिख दिया है। आइए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 22 में, गिवन द 4 वेक्टर्स, आपको 4 वेक्टर दिए हुए हैं, u1 दिया हुआ है। बच्चों वेक्टर को कॉलम वेक्टर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ये कोई नई बात नहीं है। आपको वेक्टर जब आपको मैट्रिक्स पढ़ाएंगे तब बताएंगे ऐसा क्यों लिखा जाता है। ठीक है, ये u1 हो गया, u2 हो गया, u3 लिख दिया, u4, 4 वेक्टर आपको दिए हुए हैं। u1 बराबर यहाँ क्या दिया हुआ? आई के प्लस 2 जे के प्लस के के। ठीक है, यहाँ पे क्या u2 बराबर 3 आई के माइनस 5 जे के प्लस का के के। ठीक है, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं, आपको ये वेक्टर दिए हुए। आपसे क्या पूछा है? गेट 2005 में क्वेश्चन आया था ये, द लीनियरली डिपेंडेंट पेयर इज। भाई यहां से आपको क्या कैलकुलेट करना है? एलडी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है भैया? एलडी कैलकुलेट करना है। इनमें से लीनियरली डिपेंडेंट पेयर कौन सा है? देख के ही बता सकते हैं आप। u1 u2 है क्या? u1 को देखते हैं, u2 को देखते हैं। यहाँ पे के कोफिशिएंट कितने? 1 1 है। बाकी इन दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट है, इनको आप कुछ भी कर लीजिए, एक दूसरे के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कोलीनियर नहीं है। क्या नहीं है? कोलीनियर नहीं है। सबसे पहली बात तो, अगर ये कोलीनियर होते तो इन्हें अपन क्या कहते? u1 u2 का पेयर क्या हो जाता? कोलीनियर का मतलब है पैरेलल वेक्टर नहीं है। इसमें से ऐसा कोई चीज कॉमन नहीं आ सकता जिससे u1 और u2 के रूप में लिखा जा सके। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। डायरेक्ट करेंगे, इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। बात करते हैं अपन u1 u3 की, इसकी और इसकी बात करते हैं, तो ये तो संभव ही नहीं। यहाँ पे सभी टर्म पॉजिटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो u1 u3 तो हो ही नहीं सकता। आप देख के बता सकते हैं आप, और अगर आप लिख सकते, भाई हम तो नहीं लिख सकते और आप लिख सकते, तो आप रति नहीं महारथी हैं, फिजिक्स के योद्धा हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरे की। तो u1 और u4 को देखिए, u1 और u4 को देखिए, यहाँ भी
प्लस माइनस का सिस्टम आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है U3 और U4 ही होगा। कौन होगा? U3 और U4 ही होगा। आप बड़े ध्यान से देखिए U3 और आप बड़े ध्यान से देखिए U4 को। आप U3 और U4 को बड़े ध्यान से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे? अगर U3 को अगर U3 को अपन किससे मल्टीप्लाई कर दे? 3/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका क्या आ जाएगा? U4 आ जाएगा। करके देख लीजिए, क्या कर लीजिए, करके देख लीजिए भाई। ये आपका क्या U3 है, इसको आप 3/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3/2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 3/2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, पहला टर्म 3 आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है सर। कलर चेंज कर लेते और ज्यादा बढ़िया दिखेगा। यहाँ पे आप क्या करते हैं? यहाँ पे आप क्या करते हैं? यहाँ पे 2 से इस 4 को 2 टाइम कैंसिल कर दिए, 2 × 3 कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। यहाँ पे आपका 3/-8 इंटू 3/2 है तो ये कितने टाइम कैंसिल हो रहा है? 4 टाइम कैंसिल हो। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 12 आ रहा है। तो जो पेयर U3 U4 है ये क्या है भैया? लीनियरली डिपेंडेंट है। क्या है भैया? लीनियरली डिपेंडेंट है, एलडी है, और आपसे एलडी ही पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में मुझे नहीं लगता आपको बच्चों कोई दिक्कत होनी चाहिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है भैया? 23 है। बड़े ध्यान से देखिए, द वैल्यू ऑफ टी फॉर 3 वेक्टर्स। ये आपको वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर के पॉइंट दिए हुए, इनसे वेक्टर लिखा जा सकता है। ये आपको क्या दिए गए? 3 वेक्टर दिए गए हैं। आपको टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब आपको क्या दिया गया है? जब ये लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब एलडी है। 3 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं, दैट मीन्स उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होगा भैया? 0 के बराबर होगा। लिख दीजिए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 1 माइनस का टी, 0 0। इसका कितना है? 1 1 माइनस का टी, और कितना है? 0 है भैया। और इसका कितना है? 1 1 और 1 माइनस का टी। ठीक है, इस प्रकार से इन्हें लिख सकते हैं। किसके बराबर हैं? 0 के बराबर है। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 माइनस टी, 1 माइनस टी आपने लिया, बाकी तो 0 हो ही जाएंगे केवल। तो इससे रिलेटेड आप किसको डिलीट कर देंगे? इससे रिलेटेड आप रो और कॉलम दोनों को क्या कर देंगे भैया? डिलीट कर देंगे। ठीक है सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से कितना आएगा? 1 माइनस का टी इंटू 1 माइनस का टी बराबर कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। तो यहाँ पे टी बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 माइनस टी की पावर कितना हो जाता है? 3 हो जाता है, बराबर 0। तो टी बराबर 1 आ जाता है। इसमें करेक्शन कर लीजिए बेटा, ये ए ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्या है? ये आपका 0 नहीं है। यहाँ पे इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भैया? ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसका टी बराबर वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। टी बराबर अगर आप यहाँ पे 1 लिख देते हैं तो कितना हो गया? टी बराबर 1 रखते हैं 0 वेक्टर हो गया। टी बराबर 1 रखते हो क्या हो गया? 0 वेक्टर हो गया। यहाँ पे टी बराबर 1 1 1 0 हो गया, 1 0 0 हो गया। ठीक है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। किसके लिए भाई? 0 वेक्टर को किन्हीं भी वेक्टर की टर्म में लिखा जा सकता है। 0 वेक्टर है तो कैसे लिखेंगे 0 वेक्टर को? कोई वेक्टर 0 वेक्टर ही है तो 0 वेक्टर के टर्म में तो कुछ किसी को भी लिख दीजिए। आप V1 लिख दीजिए, प्लस का V2 लिख दीजिए, कुछ भी हो। इनको 0 से, 1 मिनट भाई, आपका जो वेक्टर है वो क्या है? अगर 0 वेक्टर है, अगर आपका कोई वेक्टर है वो 0 वेक्टर है, तो 0 वेक्टर हमेशा लीनियरली क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? लीनियरली डिपेंडेंट होता है। कुछ भी लिख दीजिए 0, तो आप आराम से 0 V1 प्लस का 0 V2 वेक्टर, क्या दिक्कत है? 0 वेक्टर अपने आप आ जाएगा। तो 0 वेक्टर तो हमेशा ही लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो आइए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सोल्व हो गया होगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। बेहद आसान प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से। आइए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। बड़े ध्यान से प्रश्न को देखिए बच्चों, और प्रश्न को पढ़ते हैं। पहले गेट 2000 कब पूछा गया है? 12 में पूछा गया है। ठीक है, आपको दिख पा रहा है, जैसा कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, आपको क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको क्या कैलकुलेट करना है? करेक्ट स्टेटमेंट कैलकुलेट करना है फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स। इसके लिए जो आपको वेक्टर दिए गए हैं, आपको ए वेक्टर दिया गया है, आपको बी वेक्टर दिया गया है। अगर आप वेक्टर को बड़े ध्यान से देखें तो ये आपका ए वेक्टर है, बी वेक्टर, इसका ये 2j कैप है, ये 2j कैप है, बट इनका जो आई कैप का कोफिशिएंट है, इसका जो आई कैप का कोफिशिएंट है, आप देख के ही बता सकते हैं कि जीवन में भी कभी, ये जीवन में भी कभी एलडी नहीं हो सकते। एक दूसरे की टर्म में इनको नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि अगर आप इसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आपको यहाँ पे 3 आई कैप लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करते 6j कैप हो जाएगा। तो ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है? नहीं है भाई। आराम से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वेक्टर बना के देख लीजिए। और तो क्या है, ये आपका आई कैप हो गया, ये आपका जे कैप हो गया। तो ये आपका कितना होगा? 1,2 कहाँ पे होगा? यहाँ पे कहीं होगा 1,2, और 3,2 यहाँ पे कहीं होगा। होगा या नहीं होगा? तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, दोनों वेक्टर डिफरेंट हैं। 2 डायमेंशन के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी दो वेक्टर जो कि नॉन नॉन जीरो हैं और नॉन कोलिनियर हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं बी ऑप्शन आपका, सॉरी, ए, द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और ये कब आया है? 2012 में आया है बच्चों। कब पूछा गया है? गेट 2012 में पूछा गया है। अभी तक 3 क्वेश्चन किए गेट के, किसी को भी सोल्व करना पड़ेगा? देख के आप डायरेक्ट बता सकते हैं जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, क्योंकि एलआई और एलडी में जो होता मैंने सब कुछ बता दिया। ज्यादातर लोग तो इसे पढ़ाते भी नहीं है, ज्यादातर लोग तो इसे पढ़ाते भी नहीं, बट मैं कोई टॉपिक छोड़ता नहीं हूं। मेरी आदत रही है, मेरा सिलेबस भी जो होता है वो लास्ट तक खत्म होता है, क्योंकि मैं पूरा पढ़ाता हूं। ठीक है, बच्चे की चॉइस होनी चाहिए क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, बच्चे को पूरा पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो क्या हो गया? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो डिपेंडेंट होने का कोई सवाल ही नहीं है। ये ऑर्थोगोनल नहीं है और नॉर्मलाइज तो है ही नहीं। नॉर्मलाइज होते तो इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देते और 1 आ जाता, तो आप कहते हैं नॉर्मलाइज है। ये स्टेट क्या है? नॉर्मलाइज है, यहाँ पे नहीं। इसका आप मैग्नीट्यूड निकाले, मैग्नीट्यूड ऑफ बी अगर 1 आता है तो नॉर्मलाइज है। इसका मैग्नीट्यूड निकाले, कितना आ रहा है भाई? रूट का 5 आ रहा है। इसका देखे तो कितना आ रहा है? 9 + 4 रूट का 13 आ रहा है। कहां से नॉर्मलाइज है? तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स आपका ए ऑप्शन ही क्या होगा? करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, आइए समझते हैं। आपको क्या दिया हुआ है? द टू वेक्टर्स, आपको एक पी वेक्टर दे दिया आई के, एक आपको क्यू वेक्टर दे दिया आई के प्लस जे के अपॉन रूट, आर रिलेटेड बाय। अब ये रिलेट कैसे कर रहे हैं आपस में? ये पी वेक्टर को क्यू वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? पी वेक्टर बराबर एक आई केप है भाई, ऐसे ही ध्यान से देख लीजिए। ये आपका आई केप हो गया, ये तो पी वेक्टर हो गया। और जो आपका क्यू वेक्टर है वो ये रहा आपका क्यू वेक्टर। ये आपका क्यू वेक्टर है जो क्या है? 1 इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 1/√2 अपॉन 1/√2। ये इसके क्या है भाई? कोऑर्डिनेट। ये आपका जे केप हो गया। ठीक है, तो ये आपका पी वेक्टर है, ये आपका क्यू वेक्टर है। क्या है? आपका पी वेक्टर, एक आपका क्यू वेक्टर है। इनको आपस में रिलेट कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बात करनी है। पहला ऑप्शन है रिलेटेड बाय रोटेशन, दूसरा ऑप्शन है रिलेटेड बाय द रिफ्लेक्शन थ्रू द एक्स वाई प्लेन। ऐसे कर सकते हैं रिलेटेड बाय एन इन्वर्जन, और नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। पी और क्यू क्या नहीं है? लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो कोई भी देख के कह सकता है कि सर ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये नॉन जीरो भी नहीं, ये भाई जीरो वेक्टर भी नहीं है और साथ ही साथ कोलिनियर भी नहीं है। तो जब दोनों ही नहीं है, आपको आप डायरेक्ट देख के कह सकते हैं आपकी जो पहली प्रॉपर्टी यही लिखा है नोट में, तो ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता।
और आप अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, यूनिट रेडियस जो होती है आपकी, ध्यान से देखिएगा, ये आपने क्या बना दिया, ये आई केप हो गया, आपका जे केप डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर यहां से, ये यूनिट रेडियस का आपका क्या है, सर्कल है भैया, क्या है भाई, आपके यूनिट रेडियस का सर्कल है। तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट था, ये डिस्टेंस कितनी है, 1, तो ये आपका पी वेक्टर हो गया, ये क्या है, 1 आई केप है, ठीक है। ये आपका क्यू वेक्टर हो गया, ये एंगल कितना है, थीटा बराबर 45 डिग्री है। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, आप भी जानते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, ये अगर इसको मैं आर वेक्टर बोल देता हूँ, आर का मान कितना है, 1 है। ये तो आपको क्यू वेक्टर दिया ही हुआ है, जाहिर सी बात है, ये आपको क्या दिया हुआ है, क्यू वेक्टर दिया हुआ है, और क्यू वेक्टर इसी सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप भी जानते हैं, 1/√2 कोमा 1/√2। तो यहां से ये वेक्टर कैसे आए, जब आपने इस पी वेक्टर को क्या किया, रोटेट किया, तो ये किससे रिलेटेड भाई, रोटेशन से रिलेटेड, रिलेटेड बाय रोटेशन, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, वेक्टर के क्वेश्चन में कभी भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, अगर आपको आता है दैट मीन्स आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज घूमते रहिए। तो प्रॉपर तरीके से सोच सकते हैं आप, और इतने समझदार आप हैं। और कभी दिक्कत आती है कि सर हमें केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल नहीं आता, चिंता मत कीजिए, ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूल ही नहीं सकते कभी कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसे नहीं कि वीडियो वीडियो दिखा के पढ़ा दूंगा, पूरा प्रॉपर आपको सोचना सिखाऊंगा, आपको इमेजिन करना सिखाएंगे। चाहे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को 2-5 मिनट का खेल होता है, वीडियो दिखाए, प्रत्येक चीज समझ में आ गया, आप भी कहेंगे हाँ सर समझ में आ गए। प्रत्येक चीज सोचना 3 डायमेंशन में कि आप ऐसे हैं, और आपको किसी को पढ़ाना है, आपके पास विजुअल्स नहीं है, आपको डायरेक्ट पढ़ाना है, उस तरीके से सोच के समझना सिखाएं, किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, प्रत्येक सिस्टम को बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 25 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, मुझे नहीं लगता इसमें अब कुछ समझाने की जरूरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, कंसीडर 3 वेक्टर, आपको 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर बराबर 2 ik प्लस 3 k, आपको बी वेक्टर दिया हुआ आई के प्लस 2 jk प्लस का 2 k दिया हुआ है, ठीक है भैया। आपको सी वेक्टर दिया हुआ है 5 ik प्लस jk प्लस का 1 k। भाई बार बार स्क्रीन की तरफ इसलिए देखना पड़ता है कि कब माइक बंद ना रह जाए, अदरवाइज आपकी रिकॉर्डिंग खराब हो जाए, ठीक है। तो कंसीडर द 3 वेक्टर, आपके 3 वेक्टर दिए हुए हैं, एक मिनट, नंबर 26, 3 वेक्टर दिए हुए हैं आपको, एक ए वेक्टर दे दिया, एक आपको बी वेक्टर दे दिया, एक आपको सी वेक्टर दे दिया। आई कैप जे कैप आर क्या है, द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन। ये क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हैं, कौन से, 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, केवल स्पेस है 3D की बात कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट किसमें उनसे, 3 डायमेंशनल स्पेस में आपको आई कैप जे कैप के कैप दिए हुए हैं, ठीक है। वेक्टर स्पेस कभी मौका मिला पढ़ने का तो बाद में पढ़ेंगे, वेक्टर स्पेस को धूमधाम से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो दीज वेक्टर्स विल बी, दीज वेक्टर्स विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। ये क्या दिया हुआ है आपको कि ये वेक्टर जो है लीनियरली डिपेंडेंट हैं, इफ द वैल्यू ऑफ ए की किस वैल्यू के लिए क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। आपको ये मान के चलना है कि तीनों वेक्टर क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट हैं, और जैसे ही लीनियरली डिपेंडेंट हो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, और जैसे ही इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हुआ, आपके ए की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो आइए सोल्व करते हैं बच्चों। ए वेक्टर क्या है, 2 ik प्लस 3 k। ए वेक्टर क्या है भैया, ए वेक्टर बराबर 2 ik प्लस का 3 k। आपका जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर बराबर क्या है, ik प्लस 2 jk प्लस 2 k, ik प्लस का 2 jk प्लस का 2 k। और जो आपका सी वेक्टर है, सी वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है भैया, सी वेक्टर बराबर दिया हुआ है 5 ik प्लस jk प्लस का 1 5 ik प्लस का jk प्लस का 1 तो लीनियरली डिपेंडेंट है, दैट मींस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। यहाँ पे
आई कैप का कोफिशिएंट है, के कैप का कोफिशिएंट है, जे कैप का कोई कोफिशिएंट नहीं, मतलब 0 है। 2 0 3, वहां पे 1 2 2 1 2 2 और यहाँ पे 5 1 ए आ जाता है। इसी से ओपन कर देते हैं। तो 2 को आपने एलिमेंट सेलेक्ट किया तो इससे रिलेटेड रो और कॉलम को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो कितना आ गया, 2a माइनस का 2 आ जाता है, प्लस का यहाँ पे 0 की वजह से सब 0 हो जाएगा, प्लस का 3 आएगा, यहाँ पे कितना लिख देते हैं, 1 माइनस का 10 आ जाता है। 5 मल्टीप्लाई 2 10 ही होता है भाई, बराबर 0 आ गया। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। 2 को कॉमन ले लिया तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे आपने क्या लिखा, a माइनस 1 लिखा, यहाँ पे आपने 3 और ये माइनस का कितना आ गया, 9 आ गया। 1 माइनस 10 माइनस 9 ही होता है, बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, 4 a माइनस 1 और ये कितना हो गया, जब इसको शिफ्ट किया, ये 9 मल्टीप्लाई विथ 3 27 होता है। तो इधर लाएंगे तो प्लस का 27 हो जाएगा, जाहिर सी बातें हैं, ट्रांसफर करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो a माइनस 1 बराबर 27 बाई कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। देन a बराबर 1 प्लस 27 बाई कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, बराबर 31 डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है। आइए देखते हैं 31 बाई 4 आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जैसे आपका स्क्रीनशॉट आ जाता है देन आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। तो लिख ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, बता देते हैं। अब ले लीजिए भाई, हम नहीं आएंगे आपके स्क्रीनशॉट में, और प्रॉपर नोट्स बनाइए। स्क्रीनशॉट विद स्क्रीनशॉट के नीचे मत पढ़िए भाई, मेरा तो ऐसा कहना है कि प्रॉपर नोट्स बनाइए आप, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, आप लिखना लिख लीजिए बेटा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया भाई, आगे का उतार लीजिए। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को सोल्व करना है, जैसा मैं बता रहा हूं बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हो गया सोल्व। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 था, ठीक है भाई। ये आपका एक दो क्वेश्चन इसके जो ट्रिपल प्रोडक्ट के, आपके ट्रिपल प्रोडक्ट के थे उसको भी ले लेते साथ में ही, ठीक है। ये भी अच्छा प्रश्न है एक, इसको कर लेते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है। आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये वेक्टर दिया हुआ है, और के कैप क्रॉस ए कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप दिया हुआ है। इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्या करेंगे, बेक माइनस कैप लगा देंगे, एक की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी कोई उसी प्रकार लिख देंगे, ठीक है। तो आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप की जो वैल्यू होगी कितनी होगी भैया, कैलकुलेट कर लेते हैं। बढ़िया प्रश्न है, आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे, बेक माइनस कैप से सोल्व करते हैं, 1 मिनट यहीं पे हो जाएगा, थोड़ी जगह को कंजस्टेड करते हुए चलते हैं। देन आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप है। जब आप बेक माइनस कैप रूल लगाएंगे तो ए वेक्टर यहाँ पे आप लिखेंगे आई कैप डॉट आई कैप माइनस का, यहाँ पे आप लिखेंगे आई कैप, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे आप आई कैप लिखेंगे और साथ में कितना लिखेंगे भाई, आप लिखेंगे भाई कैप, तो बेक माइनस कैप, तो आपने सी वेक्टर लिख दिया। अब आप क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखेंगे, तो आई कैप डॉट ए वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। तो आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, 1 होता है, तो ए वेक्टर आ गया, माइनस का आई कैप आ गया। अब जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर को जनरली कैसे लिखते हैं आप, ए वेक्टर होगा ए एक्स आई के प्लस का ए वाई जे के प्लस का ए जेड
के कैप होगा, आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो केवल आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है, बाकी के साथ 0 होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, केवल AX आएगा। सिमिलरली इनके लिए देखा जाएगा तो जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप, तो इसके लिए कितना आएगा, ए वेक्टर आएगा माइनस का जे कैप ए वाई आएगा भैया। यहाँ पे के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप देखा जाएगा तो क्या आएगा भैया, ए वेक्टर माइनस का के कैप, ए वेक्टर माइनस का के कैप कितना आएगा, ए जेड आएगा। तीनों को ऐड कर देंगे तो 3A वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, आई कैप एक्स जे कैप ए वाई प्लस का के कैप ए जेड, ये भी क्या बनेगा, ए वेक्टर बनेगा। तो आप बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे जगह की विशेष कमी है, ठीक है। तो आइए लिख देता हूं मैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस का जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस का के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप, इस प्रकार से लिख दिया जाता है। इसकी वैल्यू कितनी आई, ए वेक्टर माइनस का आई कैप एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आई, ए वेक्टर माइनस का जे कैप ए वाई, और इसकी वैल्यू कितनी आई, ए वेक्टर माइनस का के कैप ए जेड आ जाती है भाई। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान सी चीज है। तो यहाँ पे आप कितना लिख देंगे, 3A वेक्टर लिख देंगे, माइनस आप कॉमन लेंगे और आप क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस का ए वाई जे कैप प्लस का कितना आ जाएगा भैया, ए जेड के कैप आ जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। इसको क्या लिख देंगे, ए वेक्टर देन 3A वेक्टर माइनस का ए वेक्टर बराबर कितना आ गया, 2A वेक्टर आ गया। कितना आ गया भैया, 2A वेक्टर आ गया। क्लियर हो गया भाई, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। तो आपका 2A ऑप्शन करेक्ट हो जाए, 2A वेक्टर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट होना चाहिए, लिख लीजिए तुरंत प्रभाव से। तो बच्चों लगभग कल के बराबर ही क्लास हो गई, मैं तो मान के चल रहा था, बट ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया आपको, प्रत्येक चीज को काफी डिटेल में पढ़ा दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अब उतार लीजिए इस प्रश्न को, ठीक है। कैलकुलेशन की वो सब समझ में तो आ गई ना भाई। इस प्रकार से कैलकुलेशन होगी, 2A वेक्टर आएगा। कभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट आएगा ही नहीं, कभी कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं अगर आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट से चलते हैं। फिजिक्स में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होते अगर आपने कॉन्सेप्ट सही लगाया। दिक्कत ये होती है कि कॉन्सेप्ट का सिलेक्शन, बहुत सी बार क्या होता है, गलत कॉन्सेप्ट लगा देते और कहते हैं कि हमारे तो आंसर ही नहीं आते, हमारे तो प्रत्येक क्वेश्चन गलत ही होते। गलत इसलिए होते हैं क्योंकि आप सही अप्रोच नहीं लगाते हैं। जब टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं तो आप हवा में घूम रहे होता है, अच्छा आता है हमें तो, और वही प्रश्न आपका गलत हो जाता है। तो जो ओवर स्मार्ट बनते हैं फिजिक्स में, सबसे पहले वही गिरते हैं, उन्हीं के विकेट पहले गिरते हैं, ठीक है। फिजिक्स की हमेशा रेस्पेक्ट करें, जो फिजिक्स में सीखने को मिल रहा है उसको बड़े ध्यान से सीखे। जो अच्छे से सीखता है उसको बहुत बढ़िया लगती है फिजिक्स, जो ओवर स्मार्ट बनता है कुछ समय बाद फिर वो सारी स्मार्टनेस फिजिक्स के सामने निकल जाती है, फिर वो अपना रास्ता ही चेंज कर लेता है कि सामने दिखा होगा फिजिक्स नहीं, वो 360 यू टर्न ले लेगा। वो क्या कर लेगा, यू टर्न ले लेगा, आ रहा था ऐसे 180 पे वापस, ठीक है। कुछ कह रहे होंगे सर 360 तो वहीं का वहीं वापस उसी पोजीशन पे आ गया, तो यू टर्न ले लेता है बेटा। क्या ले लेता है, यू टर्न ले लेता है, और तीव्र गति से भागता है जितनी गति से वो आ रहा था। इसलिए प्रॉपर पढ़े, अच्छे से पढ़े, समझ समझ के पढ़े और गलत ना पढ़े। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, मेरे मोबाइल नंबर है, लिख लीजिए भैया, 9079671411। इन पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और इनको सेव कर लीजिए इस नाम से, ठीक है, दाकड़ सर के नाम से। तो कभी भी आप पूछ सकते हैं कोई भी चीज, ठीक है, बट कंफ्यूजन ना रखे, कमेंट कर दीजिए, कमेंट में देख लेता हूं, मैं जवाब दे दिया करूंगा। और आप क्लास लेके कमेंट करके जरूर बताया करें। ये नियम बना लीजिए, क्या कर लीजिए, नियम बना लीजिए, प्रत्येक बच्चे से कह रहा हूं मैं, जो हमारा स्टूडेंट है या कोई बाहर का बच्चा देख रहा है, सभी से कह रहा हूं कि कमेंट करके जरूर बताए कि आपको कैसा समझ में आया,
कोई डाउट रहा है तो उसको नेक्स्ट क्लास में क्या कर लिया जाएगा, इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आदत बना लीजिए। आपने क्लास देखी, जैसे क्लास कंप्लीट होती है नीचे कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, फीडबैक बहुत जरूरी होता है बच्चों, फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कमेंट माध्यम होते हैं किसके, फीडबैक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द थ्री वेक्टर, ये आपको तीन वेक्टर दिए हुए, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है। आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ये आईआईटी जेम में पूछा गया था। ये जो प्रश्न है बच्चों कब किस में पूछा गया है, आईआईटी जेम में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है भैया, आईआईटी जेम में पूछा गया था। तो सभी एग्जाम के क्वेश्चन यहीं पे ऑन द बोर्ड ही करेंगे। ठीक है, इसी क्लास में सभी क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा, तो कंसीडर द थ्री वेक्टर्स। ए वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है, जेके प्लस के के दिया हुआ है। बी वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है, 2ik प्लस 3jk माइनस का के। सी वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है, जेके माइनस के। देन वेक्टर प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इन द सेम डायरेक्शन एज सी, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू सी, इन द सेम डायरेक्शन एज बी, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू, इस प्रकार दिया हुआ है। आइए, ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। तो बड़े ध्यान से देखेंगे, आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कैलकुलेट करना है। बहुत सी बार कुछ बच्चों को डाउट्स होते हैं कि सर ये जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होता है, इसकी डायरेक्शन कौन से प्लेन में आएगी, इसकी डायरेक्शन कौन से प्लेन में आएगी। तो ये फिक्स होता है जिस पर आपका जिस क्रॉस प्रोडक्ट पे ब्रैकेट लगा होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा इसी की डायरेक्शन में, इसी प्लेन में आपकी जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जिस प्लेन में लाई करेगा वो प्लेन कौन सा होगा। हमेशा देख लीजिए, अगर यहाँ पे ब्रैकेट ए क्रॉस बी पे लगा हुआ होता, अगर यहाँ पे ब्रैकेट ए क्रॉस बी पे लगा हुआ होता तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होता आपका वो कहां पे लाई करता, वो ए बी प्लेन में लाई करता। अभी जो आपका ब्रैकेट है वो बी और सी पे लगा हुआ है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा फिक्स है कौन से प्लेन में लाई करेगा भैया, जाहिर सी बात है बीसी प्लेन में ही लाई करेगा। आप क्या लिखते हैं यहां से, बोल तो किया ही है आपने, बेक माइनस केब लिखते हैं, बी वेक्टर और सी वेक्टर की फॉर्म में ही आता है, तो उसी प्लेन में लाई करेगा। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर ब्रैकेट चेंज, जिन वेक्टर पे ब्रैकेट लगा हुआ है बिना देखे लिख दीजिए कि उसी प्लेन में लाई करेगा, बिना सोल्व किए, दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, अभी तो यहाँ प्रश्न दूसरा है। ठीक है, तो कौन से प्लेन में लाई करेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, बेक माइनस केब माइनस का केब। बात करते हैं ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकालते हैं जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के -1, तो ये तो जीरो हो गया, क्योंकि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकाल लीजिए भाई, आप कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो बी वेक्टर तो जीरो हो गया, तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी निकाल लेते साथ के साथ ही। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए भाई। ये आपका आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है, तो आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ पे जीरो मान लेते, 0 × 2 जीरो ही होता है। ठीक है, यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट 3 है, तो कितना आ गया, 3 आ गया। साथ में के कैप का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट कितना है, -5 है, तो ये कितना आ गया, -5 आ गया, तो माइनस का 2 आ गया भैया। क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, यहाँ पे माइनस का सी वेक्टर है, तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी माइनस का सी वेक्टर और माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आया ये कितना होगा, 2c वेक्टर होगा। आप अपने हिसाब से बढ़िया तरीके से लिखिएगा, आप अपने हिसाब से बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर लिखिए। सब मेहनत मेरे से ही करवा लो, नहीं तो अरे सर आप ही बढ़िया स्टेप बाय स्टेप लिखा कीजिए, ताकि हमारा तो काम केवल पेन चलाने का ही रहे, हमें तो कोई मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसी
अवस्था में मत आइए, काम धाम करने की आदत बनाइए, तो आप सोल्व कर सकते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल अपन पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है भैया, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।